नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याय दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 देवादेव आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के, मनुष्यों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, कसाय से स्थिति बंद होता है और अनुभाग बंद भी कसाय से होता है। और ये जितनी जितनी कसाय रहती है उतने उतने बंधने वाले प्रदेशों में स्थिति अनुभाग बंधता जाता है। लेकिन यह कर्म भी दयालु है। हे जीव, मोक्ष जाने वाले जीव की हर प्रकार से परीक्षा लेता है। साम दाम दंड भेद। देखिए, इस 5 प्रकार से मैं ही किसी की परीक्षा लेता हूँ ऐसा नहीं है। ऐसी परीक्षा कर्म भी लेता है। और इन 5 परीक्षाओं में जो सफल हो जाता है उसको जाकर के मोक्ष में 608 में उसका नंबर लगता है। लेकिन अनंत अनंत जीव इन 5 परीक्षाओं में कहीं ना कहीं फेल हो ही जाते हैं राजा भाई। और जैसे ही फेल हुए तो तुम्हारे लिए गड्ढा में डालते हैं। हे काका, ये पुण्य का उदय भी मेरा आया है तो यह भी मेरी परीक्षा लेने के लिए आया है। और प्रत्येक जीव के जीवन में एक बार पुण्य का उदय नियम से आता है। हे जीव, तुम क्या वो रिद्धिधारी मुनिराज 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती जिनको 10 पूर्वों का ज्ञान हो गया, उनका पुण्य त्रिप है। और त्रिप पुण्य की परीक्षा लेने के लिए वहाँ पे देवी देवता आते हैं, खड़े हो गए सामने। काहे के लिए? बताइए आपकी क्या इच्छा है। हम देव हैं, देवी हैं, जो आप हमें आज्ञा दोगे वो हम सब तुम्हारा कर सकते हैं। हे जीव, वहाँ थोड़ा सा लोभ आ गया और उन देवी देवताओं को उसने अपने कब्जे में कर लिया और अपने गुणस्थान से नीचे गिर के पहला गुणस्थान कर्म ने बना दिया। हे जीव, सामने दिख रहा है लेकिन उसके पीछे कर्म बैठा है। एक एक क्षण तेरी परीक्षा ले रहा है। और एक एक क्षण परीक्षा लेने के बाद जब तू उनसे पास होगा, जब 608 में, देखो मोहित भाई, तुम्हारे यहाँ वैकेंसी खुलती है तो 30,000 मास्टरों की भर्ती होना है। कितने लोगों ने फॉर्म भरा?
3,000 भर्तियां होनी है और फॉर्म आए कितने? 30 लाख फॉर्म आ गए। 30 लाख में से छटनी करनी है। बहुत सारे तो परीक्षा में ही फेल हो जाते हैं और बहुत सारे ओरल में जा कर के फेल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें क्या करना है? 3,000 ही चाहिए। यहाँ पर फिर भी परसेंटेज ज़्यादा है। 30 लाख में 3,000 परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ तो अनंत में से 600 चाहिए। काका जी समझ बात को। 30 लाख में से 3,000 मुझे लेना है, परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन यहाँ अनंत में से मुझे 608 ही चाहिए। अनंत परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन 608 की ही मुक्ति होती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जीव भटक ही जाता है। अनंत पर्यायों में निगोद में भटकता है, नरक में अनंत काल तक रहता है और भावना भाता है किस चीज की? किस चीज की? हे मोहित भाई, तू अनंत काल तक नरक में रह करके आया है और जब नरक में डंडे घल रहे थे, तेल में तलाया जा रहा था, तुझे मारा जा रहा था, तब अनंत काल तूने भावना भाई किस बात की? मैं एक बार मनुष्य बन जाऊं, फिर मैं कहीं नहीं भटकूंगा, सीधे उस भव से मनुष्य भव से पुरुषार्थ करूंगा और पुरुषार्थ करके सीधे मैं मोक्ष में जाऊंगा। और तुझे टिकट मिल गई किसकी? मोक्ष जाने की योग्यता तेरे पास पूरी आ गई, लेकिन कर्म ने तुझे थोड़ा सा पुण्य दे दिया। सबसे अच्छा देखो, बरनी जी ने लिखा है, किसी जीव को दंड देना हो तो कुछ उसको नोट दे दो। पढ़ा तुम लोगों ने? अब तुम लोग पढ़ते नहीं, हम क्या करें। हे जीव, एक सेठ की कहानी आती है। काका जी एक नाई के यहाँ गए और नाई के यहाँ गए तो इन्होंने अपनी दाढ़ी बनवाई। अब नाई से गलती हो गई तो उसने क्या हुआ, काका जी को 2 जगह छुरा लग गया, खून बह गया। अब काका जी दयालु, हम तो धर्मात्मा हैं, अब इस नाई को मारें कैसे? तो हम तन से तो नहीं मार सकते, लेकिन मन से ज़रूर मारेंगे। और काका जी ने तरकीब लगाई, इस नाई को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो काका जी ने क्या किया, उससे पूछा कितने जगह छुरे लगे? बोले 2 जगह। अरे 2 जगह, ये पकड़ो 20 रुपया। काहे के? 1 जगह छुरे लगाने के 10 रुपये, तुमने 2 जगह लगाए तो ये पकड़ो 20 रुपये। काका जी उसको 20 रुपये दे करके अपने घर चले गए। फिर उसके बाद महेश भाई पहुँचे, उसी नाई के। हाँ, उस नाई तो खुश हो गया, अरे ये कमाई तो बहुत अच्छी। अभी तक दाढ़ी बनाते थे तो 1 रुपया 2 रुपया मिलते थे, जितनी जगह छुरे लगाओ उतने पैसा। तो महेश बढ़िया अच्छे बैठ गए, दिन भर के हारे थके थे, कुर्सी पे एसी में बैठ गए। उस नाई ने 20 जगह छुरे लगाए। काहे के लिए? उस नाई ने क्या किया, 20 जगह छुरे लगाए और 20 जगह छुरे लगाए, पूरा महेश का मुंह जो था खून हो गया। अब महेश ने उतारे जूते और 50 मारे उसको। हे नाई, तुझे नहीं आता बनाना, दुकान खोल के क्यों बैठ गया? 50 जूते गले। नाई बोला, ये तो गड़बड़ हो गई, काका की चाल सफल हो गई। हे जीव समझ जा बात। वह बदला लिया है, बदला ये मीठा बदला है, और मीठे बदले में काका जी तो बरी के बरी। काका जी तो बरी के बरी, बदला तो लिया काका जी ने,
लेकिन काका जी के आप ऊपर आरोप किंचित मात्र नहीं आया। उसको थोड़ा सा लोभ दे दिया और जैसे ही लोभ दिया बेचारा लोभ के चक्कर में फंस जाता है और वहीं जाकर के फिर मर जाता है। ऐसे है क्या नाम तुम्हारा राजा भाई? कर में कहता है संसार में किसी से बदला लेना हो तो सबसे अच्छी टेक्निक है। मोहित भाई क्या संसार में कोई शांति से बैठा हो और तुम्हें उसकी शांति नहीं देखी जा रही हो, उसको डंडा मारोगे तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। हे जीव, कोई आदमी शांति से बैठा है और मुझे उसकी शांति नहीं देखी जा रही, सबसे अच्छा उपाय है उसको थोड़ा सा लोभ में लगा दे, उसको थोड़ा सा पैसा दे दे और ऐसा थोड़ा सा पैसा देंगे और वह ऐसा लिपटेगा उसकी सारी शांति भंग। जिनेंद्र वर्णी ने, वो कहाँ गया अनूप भाई? याद है, भूल गए क्या? शांति पथ प्रदर्शन में जिनेंद्र वर्णी ने लिखा हुआ है कि 2 महिलाएं थीं और 2 महिलाएं ऐसी कि दोनों महिलाएं आपस में बात कर रही थीं। बोले देखो तुम्हारे पति कितने अच्छे हैं, बिल्कुल दिन भर तुम्हारी सेवा करते हैं, शांति से घर में बैठते हैं, लेकिन हमारे पति को तो चैन नहीं 1 मिनट की। दिन रात कमाना, रात में 12 बजे आते हैं, सुबह 6 बजे भाग जाते हैं। तो वह महिला को रहा नहीं गया, वह महिला अपने पति के पास गई और पति से बोली कि तुम देखो कितने खराब हो, हमें तुम बिल्कुल समय नहीं देते। और पड़ोसन की देखो, पड़ोसन का पति दिन भर उसके साथ रहता है, वहीं बैठता है। अब वो सेठ था, होशियार था, बोले समझो बात को, वो क्यों बैठ रहा है? क्योंकि अभी उसको 99 का चक्कर नहीं लगा है, उसके घर में कुछ है नहीं है, भूखों मर रहा है, इसलिए धर्म कर रहा है। 99 का चक्कर लगने दो और नहीं हो तुम्हें विश्वास है तो हमारी बात सुनो। उस सेठ ने क्या किया, एक पोटली में 99 सिक्के डाल के और उसके घर पे फेंक दी। महंक भाई देखो जी, मीठे बदले हैं कैसे राजा भाई, कैसे मीठे बदले हैं। कुछ मारा नहीं, कुछ पीटा नहीं, मात्र क्या करना है, एक 99 सिक्कों की पोटली उसके घर पे डाल दी। सुबह सुबह बेचारा उठा और उठ करके उसने देखा, अरे नोट मिल गए, खुश हो गया। आकर दरवाजा बंद किया, गिनती करी तो 99 थे। ओह, एक कम है काका जी, क्या एक कम है। अब ये मैं क्या करता हूँ, आज घर में नहीं बैठता हूँ, आज 1 रुपये और कमाने जाता हूँ। और बेचारा सुबह से निकल गया, शाम को आया और शाम को उसने 1 के 2 कमा लिए। अब वो 99 के 101 हो गए। बोले 101 तो हो ही गए, अब एक काम करते हैं, कल गए थे खूब कमाई हुई, आज और चलते कमाने, तो 100 110 तो कर ही ले, पूरे तो हो जाए कम से कम। 101 के 110 करे, 120 करे, 50 करे, 200 करे, 500 करे, 1000 करे। 1 साल बाद अब वह सेठ बोलता है अपनी पत्नी से, देख लो पड़ोसी को, काका जी देख लो पड़ोसी को, तुम बड़े बोलती थी ना कि देखो दिन भर घर में बैठता है, सेवा करता है, आज इसको देखो कितना बैठा है। हे जीव, सबसे अच्छा उपाय किसी से बदला लेना हो, किसी से बदला लेना हो, उसको कुछ नोट दे दो और नोट की आदत लगा दो। हे जीव, ऐसा उलझेगा, कब मैं 10 साल का था और कब मेरी मृत्यु निकट आ गई। ऐसा लगेगा सूर्य किरण जी अभी कल ही तो पैदा हुआ था। सत्य कि नहीं सूर्य किरण जी? अभी महाराज, अभी कहाँ हम बूढ़े हो गए, हम तो काले करके आ गए।
अभी कहाँ बूढ़े हो गए, अभी तो अभी हमने कल बेटे की शादी करी थी, कल बेटा बड़ा हुआ था। हे जीव, अभी मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी मैं कल ही पैदा हुआ था। ये राजा भाई कर्म तेरी परीक्षा ले रहा है और तू कर्म की परीक्षा में फेल हो रहा है। साम दाम दंड भेद माताओं चारों प्रकार से। मुकेश भाई नहीं आ रहा समझ में, आ रहा ना। अनंत काल मैंने नरक में निकाला, निगोद में निकाला, और अनंत काल नरक निगोद में रहने के बाद मैंने अनंत काल की भावना भाई थी, मैं एक बार मनुष्य बन जाऊं, एक बार मनुष्य बन जाऊं, फिर अपने जीवन का कल्याण करूंगा। लेकिन मनुष्य बना, अनंत काल तूने पुण्य इकट्ठा किया और पुण्य इकट्ठा करके ऐसे संयोग जुड़े, मेरे शरीर में सारी अनुकूलता मिल गई। लेकिन हे जीव, उस पुण्य ने तुझे ठग लिया। काका कितने हैं तुम्हारे पास? 100 हो गए कि 99 हैं अभी? हे जीव, कर्म ने तुझे ठग लिया, ठग लिया। क्यों? क्योंकि तुझे थोड़ा सा पुण्य दे दिया और पुण्य दे करके अब उसने तेरी परीक्षा ली। देखो, पाप दे करके परीक्षा लेता है। साम दाम दंड भेद चारों प्रकार से परीक्षा होती है। इसमें जो पास हो जाता है उसका नंबर 608 में लगता है। लेकिन अनंत जीव तो बेचारे दाम में ही कहाँ भूले, अनंत जीव कहाँ भूले, पंडित जी कहाँ भूले। हे जीव, अनंत जीव तो दाम में ही फेल हो जाते हैं। उसके बाद मुनि भी बन गए, दाम भी छोड़ दिया। बहुत सारे जीव परिचय उपसर्ग से च्युत हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं। इसलिए हे जीव, कोई बिरला ही भाग्यशाली ऐसा होता है। आशीष सेठ, तुम्हें महाराज नहीं बनना, हाँ ना तो बोल। आशीष सेठ महाराज नहीं बनना, बनना है तो आ जाओ यहाँ। हे जीव, महाराज तो बनना है, लेकिन कब? 100 साल के बाद। हे जीव, यह पुण्य तुझे ठग रहा है और पुण्य तुझे संपत्ति दे रहा है, और उस संपत्ति के जाल में तू ऐसा लिपट रहा है, ऐसा लिपट रहा है, ऐसा लिपट रहा है कि उसी पुण्य की संपत्ति के एवज में लिपट लिपट के हे जीव तेरा मरण हो जाएगा। और मरण होने के बाद जहाँ से आया था अनंत पर्यायों के लिए फिर वहीं जाएगा। देखो, विभिन्न प्रकार का लोभ दिखाया जाता है। आज वो चांदमल जी नहीं आए, नहीं आए चांदमल जी। चांदमल जी का पोता आया है, क्या हो गया? कहाँ है? वो भी बड़ा बदमाश है। हे जीव, समझ बात को, समझ बात को। जब चुनाव लड़ा जाता है तो वोटर को साम दाम दंड भेद जैसे हो, मेरी तरकीब है, वोटर मेरे पक्ष में आना ही चाहिए, वह विपक्ष में नहीं जाना चाहिए। तो मोहित भाई तुम्हारी घर पे आता है कौन कैंडिडेट, पैसे ले लो, नहीं चाहिए हमें, दाम नहीं चाहिए तो फिर डंडा लेके आएगा, डंडा घलवा लो, तुम्हारे आपस में भेद डालेगा, फूट डालेगा,
जैसे भी हो मुझे इसको रोकना है। तो ऐसे राजा भाई कर्म भी कहता है, मुझे राजा भाई को मोक्ष जाने से रोकना है। साम लगाऊंगा, दाम लगाऊंगा, दंड लगाऊंगा और भेद करूंगा। जैसा भी होगा मैं हर प्रकार से राजा भाई को मोक्ष में जाने से रोकूंगा। हे जीव, इतनी सारी परीक्षाओं में सफल होगा। पैसे हुए, देखो बहुत सारे तो बेचारे नोटों में फंस जाते हैं। किसी का शरीर अच्छा नहीं है इसलिए रुक गया, किसी के पास, अब आशीष सेठ के पास नोट ज़्यादा हैं इसलिए बेचारा नोटों को रखा के बैठा है। अब नोट भी चले जाएं तो फिर देवी को रखा के बैठेंगे, देवी भी चली जाए तो बच्चों को रखा के बैठेंगे। हे जीव, जब तक इतनी सारी पर्यायें होगी तब तक तुझे यमराज लेने आ जाएगा। चलो अब हो गया तुम्हारा समय और फिर अनंत काल के लिए निगोद में जाएगा। इसलिए हे राजा भाई समझ मेरी बात, सम्यक दृष्टि जीव अरबों में एक होता है। कितने कितने मोहित भाई? सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव अरबों में एक होता है जो सारी परिस्थितियों को पार करके और फिर अपने में लीन रहता है। इन सारी परिस्थितियों में लीन नहीं होता है, उसको जाकर के सम्यक दर्शन होता है। अनंत अनंत जीव इन सारी परिस्थितियों में लीन हो जाते हैं और लीन होकर के कहीं ना कहीं देखो हम बोलते हम तो अच्छा कर रहे हैं। काका जी तुम धर्म अच्छे से करते कि मोहित अच्छे से करता है? नहीं बताओगे? हैं? नहीं भाव नहीं, तुम अच्छे से करते कि मोहित अच्छे से करता है? जी पंडित जी अच्छे से करते हैं। हे जीव, सबकी प्रक्रिया अलग है, लेकिन प्रत्येक आदमी कर रहा है, लेकिन उसने अपने आप को अच्छा माना है। मैं जो कर रहा हूँ वही सही है और सामने वाला जो कर रहा है वो पूर्ण रूप से गलत है। अब मैंने ये तो बता मोहित भाई, तूने अपने अच्छेपन की परीक्षा की कैसे? ज्ञान से या अज्ञान से? ज्ञान से कि अज्ञान से? हे जीव, ज्ञान तो मुझे था नहीं, मात्र मैंने क्या किया, लोग व्यवहार में लोगों की बातें सुन सुन करके और मेरे मन ने अच्छा कहा सो मैंने उसको ग्रहण करके और उस रास्ते पर मैं चलने लगा और वैसा चल चल के आज मैं बड़ा हो गया। हे मोहित भाई समझ मेरी बात, समझ मेरी बात। अब मोहित आता है, महाराज ये दवाई अच्छी होती है, महाराज ये दवाई ले लो, ये दवाई अच्छी होती है। हे जीव, तूने MBBS किया है? BMS किया है? ये बता तुम्हें कैसे पता कि यह दवाई अच्छी होती है? महाराज उसने खाई थी तो वो ठीक हो गया था। सत्य है कि नहीं राजा भाई? उसने खाई थी। अब लोक में तो ऐसे ही चलता है, एक डॉक्टर के पास गए और कदाचित मरीज ठीक हो जाए तो उसी डॉक्टर के यहाँ बेचारे लाइन लग जाए, क्यों? इसके यहाँ वो ठीक हो गया था। लेकिन हे जीव, जितने जीव हैं उतने प्रकार की प्रकृतियाँ हैं। अब तुमने तो सामान्य से क्या जान लिया, किसी को जुकाम हो गया तो बेचारे को भट्टी पे रख के सेंक दो, ऐसे ही होता कि नहीं होता? किसी को जुकाम हो गया आशीष सेठ तो क्या करोगे? क्या करोगे? एक दिन काका को उनकी काकी ने ठंडी चाय पिला दी
तो काका ने क्या किया, चाय तो ठंडी पी ली, अब पेट को हीटर पे रख दिया। तो क्या कर रहे, बोले वो ठंडी चाय थी, इसको गर्म कर रहे हैं। काका, पेट को हीटर पे रखेगा तो चाय गर्म नहीं होगी, पेट जल जाएगा। ऐसे है समझ मेरी बात। आज विज्ञान ने खोज करी है कि सिर दर्द जो होता है वो 150 प्रकार से सिर दर्द होता है। सिर के वो डॉक्टर नहीं आए तुम्हारे, कहाँ हैं वो? हेमंत कहाँ गया? आज मरीज आ गए होंगे। जी, 150 प्रकार से सिर दर्द होता है, लेकिन 150 प्रकार की खोज तो कर ली, लेकिन 150 प्रकार की उनके पास दवाइयाँ नहीं हैं। उनके पास मात्र एक ही दवाई है, दर्द की दवाई दे दो और उसके दर्द को दबा दो। हे जीव, 150 प्रकार से होता है, तो ऐसे जुखाम भी सैकड़ों प्रकार से होता है। मात्र ठंड से ही जुखाम नहीं होता है, गर्मी से भी होता है। ठंड गर्मी से भी होता है, मौसम से भी होता है। हे जीव, अब सब में एक ही लॉजिक नहीं लगता। वो एक दिन क्या हुआ, तुम्हारे बड़ौदिया की घटना। मयंक भाई मेडिकल खोले था, तो मेडिकल खोले तो इसने क्या देखा कि बगल में डॉक्टर है, और डॉक्टर के यहाँ एक मरीज आया। काका जी अपनी काकी को लेकर के गए। किसके यहाँ? बगल में डॉक्टर था, तो डॉक्टर के यहाँ लेके गए। बोले क्या हुआ? बोले काकी को गठान हो गई, और गठान होने के बाद इनको दर्द हो रहा है। तो मयंक ने देखा, बोले देखो हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी दवाई करेंगे, हम तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अब तुम डॉक्टर बने कैसे? तो इसने मयंक ने एक दिन देखा कि वो गाय वाली अम्मा कहाँ गई, बैठी गाय वाली अम्मा की गाय जो थी राजा भाई, तो उस गाय ने एक दिन पूरा तरबूज खा लिया, और वह तरबूज जो था गले में फंस गया। तो 2 दिन से गाय ने कुछ नहीं खाया। तो इन्होंने बोला मयंक से डॉक्टर को लेके आओ। तो मयंक ने देखा कि डॉक्टर ने क्या किया, उस गाय के लिए देखा कि तरबूज फंसा है, तो एक पटिया मंगाया, एक मुगरिया मंगाई। मुगरिया जानते ना तुम लोग? धोना कपड़ा धोने वाला धोना। तो नीचे गले के पटिया लगाया और एक ऊपर से धोना मारा, तो वह गाय का तरबूज फूट गया और अंदर चला गया। गाय खड़ी हो गई। अब मयंक भाई ने क्या किया, बोले अब हम भी डॉक्टर बन जाएं। जी, दवाई कब तक बेचते रहें? 1-1, 2-2 रुपया, 5-5 की दवाई बेच करके कैसे काम चले? इससे अच्छा एक डंडा मारो 500। काका जी काकी को लेके आए, गले में दर्द हो रहा था। अब मयंक ने बोला लाओ एक पटिया, लाओ एक मुगरिया। काकी को लिटाया, नीचे पटिया रखा, ऊपर से मुगरिया मारी, काकी चली गई। हे मयंक भाई, सबको मुगरिया नहीं मारनी पड़ती। पहले कारण तो देखो, इसका कारण क्या है? इसको गठान हो गई तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके गले में तरबूज फंसा था, इसलिए फोड़ना था, इसलिए मुगरिया मारी थी। अब मयंक ने तो सोच लिया एक मुगरिया लाओ और सबको मुगरिया मारो और सबका इलाज करो। तो हे जीव, सबका कारण अलग अलग होता है, सबका रीजन अलग अलग होता है। यदि उस जड़ पे चोट करेगा तो ठीक हो जाएगा, और जड़ पे चोट नहीं करके रूढ़िवादी से करेगा तो ठीक ही हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक कार्य का कारण अलग अलग होता है। इसलिए आशीष भाई, क्या तुम नहीं करना अपनी देवी के साथ? गले में दर्द हो तो लगाओ एक मुगरिया,
इसलिए हे जीव समझ जा बात, यह कर्म मेरी परीक्षा ले रहा है और बार बार उसने मुझे धन दिया है। धन क्यों दिया है? धन दे करके तुझे छूट दी है। जा तू कितना भाग सकता है, भाग जा संसार में। कितने कर्म कर सकता है, कर संसार में। हे जीव, सारी योग्यता होने के बाद अब वह आदिनाथ भगवान भरत चक्रवर्ती भगवान उनको 3 खंड का अधिपति दिया था और अधिपति बना करके और उनसे बोला था कि संसार में जितने भोग भोग सकता भोग ले। मोहित भाई, तुम्हारी कितनी शादियां हुई है? एक ही बस, दूसरी नहीं मिली। जीव भरत के लिए 96,000 दी थी, 6 खंड का अधिपत्य दिया था। लेकिन वह दृश्य कैसा होगा हे काका? 6 खंड का राजा, 6 खंड का अधिपति अपने घर के बाहर सुबह 10 बजे मुनिराज का रोज पड़गान करता था। भरतेश वैभव पढ़ो ना, एक बार पढ़ा तुमने? 6 खंड का अधिपति, 6 खंड जिसके अंडर में है, वह 6 खंड का अधिपति अपने घर के बाहर खड़े होकर के रोज महाराज का पड़गाहन करता था और रोज महाराज को आहार देता था। हे जीव, 6 खंड का दिया, अब तुम्हें राजा भाई कर्म तुमसे बोल रहा है। तुम कहाँ लिप्त होते हो? धर्म में लिप्त होते हो कि कर्म में होते हो? 6 खंड का मिलने के बाद भी कोई लालसा नहीं, सब छोड़ो और मुनिराज को आहार दो। लेकिन हमारी दुकान पे तो एक ही ग्राहक आ जाए। काका जी क्या बोलते? महाराज आज वो ग्राहक आ गए थे। हे जीव, एक 5 रुपया का ग्राहक आ जाए तो महाराज को छोड़ के मैं ग्राहक को पकड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि वो तुम ठगाए गए, कर्म ने ठग लिया तुझे। हे राजा भाई, कर्म के द्वारा ठगाया गया, कर्म के द्वारा ठगाया गया और कर्म के उदय में, परीक्षा में तुम फेल हो गया। तुझे थोड़ी सी संपत्ति दी और तुम उसमें ऐसा लीन हुआ, ऐसा लीन हुआ, सारे संसार को भूल करके वो लपकी गाए, गुलेंदे खाए। ओहो, हे महिपाल, कितने साल और जियोगे? नहीं बताओगे? महाराज अभी तो मैं जवान हूँ, अभी उम्र ही हमारी क्या है, 75 साल के तो हैं, अभी तो 75 और चलेंगे। हे जीव, सत्य है कि नहीं? अभी मैं 75 और चलूँगा। हे काका समझ जा, सिर पे तेरे यमराज खड़ा है, सिर पे यमराज खड़ा है और बुला रहा है तुझे। जब तक नहीं जा रहा है तब तक अपनी परिणति सुधार ले तो कल्याण हो जाएगा, वरना कर्म ने तुझसे बदला लिया है। तुझे थोड़ा सा धन दे करके और उस कर्म ने तुझसे बदला लिया है। अब यह कहाँ लीन होता है, कर्म में कि धर्म में? और थोड़ा सा धन दिया और मैं उसमें लीन हो गया। एक बार 99 का चक्कर विराग भाई, एक बार देखो, अभी तो फ्री हो, भग जाते घर से। जिस दिन गले में ठेंगोर बंध गया, जिस दिन गले में ठेंगोर बंध गया, उस दिन के बाद बेचारा घर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, मात्र इतना ही तेरा संसार बचेगा। घर और घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान। अब मोहित भाई सत्य बता, कहीं भी तू चला जा, कहीं भी चला जा संसार में, लेकिन दुकान मन में है। आशीष सेठ बोलो ना, जब देवी नहीं थी तब तो मैं 2-4 दिन के लिए निकल जाता था, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब से ठेंगोर बंधा तो कहीं भी संसार में चला जाऊं, मैं लौट लौट के वहीं आता हूं। यह मैं कर्म के द्वारा ठगाया गया हूं। मेरी उम्र थोड़ी बची है, यदि नहीं चेते तो हे जीव, लौट करके फिर नरक और निगोद की यात्रा के लिए तैयार हो जा। और नहीं जाना है
तो समझ जा, इस कर्म के चक्रों को समझ के अपनी बुद्धि सही कर ले तो मोक्ष में जाएगा, वरना नरक पक्का है। बोले शांतिनाथ भगवान के